नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यूएनओ के बारे में। ठीक है, यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये चर्चे में क्यों है? देखिए, अभी 80th सेशन होने जा रहा है आज से। आज ट्यूसडे नहीं है, मंडे है। कल से इसका 80th सेशन शुरू होने जा रहा है। ट्यूसडे ट्यूसडे यानी कल से, आज से नहीं। ओके, ट्यूसडे से इसका 80th सेशन शुरू होने जा रहा है। इस साल के जो 80th सेशन के प्रेसिडेंट है, ये अन्नालेना बारबोक है। अन्नालेना बारबोक है। ठीक है, अब देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर, एवरी जो सेशन होते हैं उसके लिए प्रेसिडेंट हर बार चेंज होते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। ठीक है, ये जर्मनी की प्रीवियस फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी है। क्या? फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी रह चुकी है। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मीटिंग होने वाला है। अब इसमें कौन कौन से मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे? ठीक है, टॉपिक होगा गाजा में। गाजा में क्या क्राइसिस हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। सेकेंड, यूक्रेन, रशिया यूक्रेन का जो वॉर बहुत दिनों से चल रहा है, उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। सीरिया के ऊपर डिस्कस किया जाएगा कि सीरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स, माइक ठीक है ना, सीरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं। ठीक है, जैसे सीरिया में लास्ट ईयर 1000 से भी लोग ज्यादा मर गए थे कम्युनल वायलेंस, जो टू पार्टीज का वायलेंस होता है ना, उस वजह से 1000 लोग से भी ज्यादा मर गए थे। यूक्रेन में तो अभी तक कितने मरे हैं पता भी नहीं है यूक्रेन में। ओके, नेक्स्ट आता है अपना सुडान में अभी तक का वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अपना जो सेक्रेटरी जनरल है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है, एंटोनियो गुटेरेस है ये। ठीक है, अभी इनके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट होंगे, यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जो नेक्स्ट इलेक्ट होंगे, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा कि कौन होंगे नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, अब देखिए, यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये कब फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, इसका वर्क क्या है। ठीक है, हालांकि यूनाइटेड नेशन में बहुत से बॉडी आते हैं। ठीक है, तो देखिए, शुरुआत होता है यहां से, स्टार्ट यहां से करते हैं। स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 से। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। ठीक है, अभी वर्ल्ड वॉर बहुत ही डिसिसिव बैटल था, बहुत ही भयानक वर्ल्ड वॉर हुआ। अब इसको रोकने के लिए कि फ्यूचर में कभी दोबारा वर्ल्ड वॉर ना हो, उसके लिए जो कंट्रीज हैं उन्होंने लीग ऑफ नेशन बनाया। लीग ऑफ नेशन। ओके, अब लीग ऑफ नेशन बनाया, लेकिन लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर 2 को स्टॉप करने में फेल हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 को स्टॉप करने में फेल हो गए। वर्ल्ड वॉर 2 जो कि 1 सितंबर 1939 में शुरू हुआ था, 1 सितंबर 1939 में। यहाँ पे लीग ऑफ नेशन बहुत बुरी तरह से फेल हो गया। ठीक है, जब हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया था, हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पे अटैक किया, लीग ऑफ नेशन बुरी तरह फेल हो गया। और ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। ठीक है, अब देखिए, ये फेल हो गया। अब वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, इसमें बहुत डिसिसिव बैटल हुआ। ठीक है, अब बहुत से कंट्रीज ने 1941 से सोचना शुरू किया कि अब वर्ल्ड वॉर दोबारा ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। इसके लिए देखिए, इसके लिए फर्स्ट जो चार्टर साइन हुआ, अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर। ठीक है, अटलांटिक चार्टर साइन हुआ 1941 को। ओके, यहाँ पे डिस्कशन हुआ। ये जो कंट्रीज थे, फॉर एग्जांपल यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ये लोग डिसाइड किए कि देखो, जो भी एग्रेसिव नेशंस है, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इन सब नेशंस को कैसे रोका जाए ताकि ये एग्रेसिव स्टांस ना ले। ठीक है, तो इसके लिए 1941 में अटलांटिक चार्टर हुआ। अब इसके बाद नंबर्स ऑफ कॉन्फ्रेंस होते गए। ठीक है, पहले होता है अपना मॉस्को कॉन्फ्रेंस। मॉस्को कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मॉस्को कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इस समय देखिए, इस समय जो रशिया था ना, इस समय जो रशिया था, ये अपना फ्रांस और यूके के साथ था वर्ल्ड वॉर 2 में, इसीलिए रशिया को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में। तो मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुआ। मॉस्को कहां पे? अपना रशिया में है। पहला हुआ मॉस्को कॉन्फ्रेंस। सेकेंड होता है तेहरान कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तेहरान तेहरान कॉन्फ्रेंस होता है ईरान में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना, छोटा हो गया, मॉस्को, तेहरान,
हाँ, फिर आता है अपना लास्ट जो होता है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में जो यूएनओ होता है, इसका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, यूएनओ कैसे काम करेगा, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस किया गया। क्या यूएनओ कैसे काम करेगा, कौन कौन से मेंबर्स होंगे इसके ऊपर डिस्कशन किया गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये अपना इफेक्ट में कब आता है? अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945, 21 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इनटू इफेक्ट आता है। अब ये आते यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आते अच्छे मतलब एक बोल्ड स्टांस लेना शुरू किया, ठीक है। बहुत से कंट्रीज को बोलते हैं कि जो कॉलोनाइजेशन है, कॉलोनाइजेशन बंद करो, कॉलोनाइजेशन बंद करो, मिलिट्रिज्म बंद करो। अब इसमें क्या था, इसमें यूएसए भी एक मेंबर था, ठीक है, और उस समय यूएसए बहुत पावरफुल था, यूएसए से टक्कर देने का किसी में हिम्मत नहीं था उस समय, ठीक है। और देखिए 1956 तक जो कौन सा वो है सिनाई पेनिनसुला में जो सुएज कैनाल है, सिनाई पेनिनसुला में जो सुएज कैनाल है, वहां पे सुएज कैनाल क्राइसिस होता है, जहां पे ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाता है। क्योंकि देखिए इससे पहले कॉलोनाइजेशन जो दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था वो किसका था? ये अपना ब्रिटिश का था ना, ब्रिटिश का था। लेकिन ये ब्रिटिश से पावर शिफ्ट कब होता है? सुएज कैनाल में डिक्लेयर हो जाता है कि जब ब्रिटिश सुएज कैनाल को कैप्चर करने के लिए जाती है, तब यूएसए डायरेक्ट ब्रिटिश को ऑर्डर देता है, ब्रिटिश को डायरेक्ट यूएसए ऑर्डर देता है कि तुम पीछे हटो। यहां पे ब्रिटिश का पावर पूरा डाउन हो जाता है, पूरा डाउनग्रेड। कि जो अमेरिका है, जो ब्रिटिश से ही निकला है, ब्रिटिश से ही आजादी पाया, उसी ने ब्रिटिश को बोला तुम वहां से बाहर निकलो, ठीक है। अब ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया कि वर्ल्ड का जो ग्लोबल पावर है वो कौन है? यूएसए है। इसीलिए यूएसए से कोई पंगा लेना चाहता नहीं था, ठीक है, यूएसए से। तो यूएसए अपना यूएनओ को एक इफेक्टिव मेंबर था, ठीक है। तो अब इसमें जो सैन फ्रांसिस्को था, अब इसमें यूएसए ऐसा इंपैक्टफुल मेंबर बना, ओके। अब जो ये मेंबर थे, ठीक है, जो यूएसए के साथ थे और जो वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के खिलाफ थे, उनको परमानेंट सीट एलोकेट करने जाने लगा। अब परमानेंट सीट में कौन आते हैं? P5 नेशन आते हैं। अब P5 नेशन कौन कौन होते हैं? P5 नेशन कौन कौन होते हैं? यूएसए अपना हो गया, यूएसए। सेकंड आता है यूके, ठीक है, यूके। थर्ड आता है फ्रांस, 4 आता है रशिया, 5th आता है चाइना। चाइना को क्यों दिया गया? ठीक है, देखिए चाइना को इसलिए दिया गया क्योंकि आपने मंचूरियन क्राइसिस सुना होगा, मंचूरियन क्राइसिस, जहां पे जापान ने चाइना के ऊपर अटैक किया था, चाइना के मंचूरिया वाले रीजन पर अटैक किया था इसलिए। और चाइना ने बहुत टैक्टिकली जापान को पीछे धकेल दिया था। तो यहां साफ दिख रहा था कि चाइना भी एक मेजर पावर बन सकता है। क्यों? इसने मंचूरिया में जापान को पीछे हटा, और जापान किसके साथ था? जापान जर्मनी के साथ था, मतलब वो यूएसए के अगेंस्ट था, यूएसए, यूके, फ्रांस, इनके अगेंस्ट था, ठीक है। तो डेफिनेटली चाइना को भी परमानेंट सीट एलोकेट किया, ठीक है। रशिया भी उस समय ये इन्हीं के साथ था, तो इसको भी परमानेंट सीट एलोकेट किया, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं इसके अलग अलग बॉडीज के ऊपर, ठीक है, जो अपना अब इसमें कौन कौन से बॉडी आते हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, इसमें कितने मेंबर है? टोटल 193 मेंबर है, और अभी इसी का 80th सेशन होने जा रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 80th सेशन होने जा रहा है, ओके। नेक्स्ट अपना कौन आता है? नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें टोटल कितने मेंबर है? 15 मेंबर, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट, ठीक है। 10 आता है इसमें नॉन परमानेंट। अब नॉन परमानेंट में देखिए,
नॉन परमानेंट में इंडिया 8 टाइम्स मेंबर बन चुका है। नॉन परमानेंट में इंडिया 8 टाइम्स मेंबर बन चुका है। हर साल मतलब हर 2 साल में नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए 2 साल के लिए, ठीक है, 2 इयर्स नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए इलेक्शन होता है, जिसमें जो जीता उनको नॉन परमानेंट मेंबरशिप दिया जाता है। ये P5 में, परमानेंट 5 में, ये लोग हमेशा से परमानेंट 5 में है। रशिया, चाइना, USA, UK, फ्रांस, ये परमानेंट 5 मेंबर्स है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। यूनाइटेड नेशन जो UNSC है उसका परमानेंट मेंबर है। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है, ये कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है, यूनाइटेड, ये हो गया 2। अब आता है यूनाइटेड सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट, ठीक है। अब इसी का ये मतलब डे टू डे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होता है उसको देखने का काम यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट का है, ठीक है, यानी एंटोनियो गुटेरेस का। ये अभी यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल है, ओके। अब कौन आता है? कितने हुए? 3 हुए, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट हुआ। अब आता है ICJ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसमें कितने मेंबर है टोटल? इसमें 15 जज हैं, 15 जजेस हैं जो कि 9 ईयर टर्म्स के लिए आते हैं। 9 ईयर टर्म्स के लिए अलग अलग देशों से सिलेक्ट होके आते हैं। अभी अपने इंडिया से यहाँ पे कौन सिलेक्ट है? धलवीर भंडारी, शायद से उनका नाम है। चेक कर लेते हैं एक बार, लेट मी चेक। ICJ मेंबर इंडिया जस्टिस धलवीर भंडारी, ठीक है, जस्टिस धलवीर भंडारी अभी यहाँ के इंडिया से जो ये 15 जज हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये कितने साल के लिए रहते हैं? 9 ईयर्स टर्म्स के लिए रहते हैं, 9 ईयर टर्म्स के लिए रहते हैं। अब कौन आते हैं नेक्स्ट? कितना हुआ? 1 2 3 1 2 3 4 5 आते हैं। यूएन सेक्रेटेरिएट हो गया, यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल ये 1994 से इनएक्टिव है, मतलब इससे कोई काम अभी चल नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इकोसॉक, यूएन इकोसॉक, मतलब इकोनॉमी और सोशल कल्चर, ठीक है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी के ऊपर बात करता है, अपना सोसाइटी के ऊपर बात करता है, कल्चर के ऊपर बात करता है, अलग अलग टॉपिक पे बात करता है। तो टोटल कितने हुए? टोटल हो गए 6। कौन कौन से हुए? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNSC, UNICJ, यूएन सेक्रेटेरिएट, यूएन ट्रस्टीशिप और यूएन इकोसॉक। ये टोटल 6 परमानेंट बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कितने मेंबर है? 193। इसमें कितने? 15। इसमें कितने मेंबर है? 18 जज है इसमें, सॉरी टू से, इसमें 18 जज है, ठीक है, इसमें 18 जज है, ओके। 9 ईयर्स के टर्म्स के लिए आते हैं, 9 ईयर्स। अभी इंडिया से धलवीर भंडारी है, ठीक है। यूएन सेक्रेटेरिएट जो एंटोनियो गुटेरेस है, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। ट्रस्टीशिप 1994 से बंद है, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमी और सोसाइटी के ऊपर बात किया जाता है। तो ये है टोटल जो अपना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ऐसे से काम किए। फॉर एग्जांपल इंडिया के इंडिपेंडेंस में भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी हाथ है, क्योंकि जब यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को पावर में आता है, एग्जिस्टेंस में आता है, तब इसने सारे जो कॉलोनियल कंट्रीज है, ब्रिटिश हो गया, फ्रांस हो गया, इन सबको आदेश दिया कि आप लोग अपना कॉलोनाइजेशन पॉलिसी बंद करो, जो कंट्रीज है उनको आजादी दो, फोर्स करने लगे इन द सेंस, ठीक है। और अपना नेशनल मूवमेंट तो था इंडिया में, वो चल ही रहा था, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट
यूएन ने कहां कहां पे अच्छे अच्छे काम किया और कहां कहां पे फेल हुआ। फॉर एग्जाम्पल क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ? 1962 में। दिस इज वन ऑफ द फेलियर ऑफ यूएनओ, दिस इज वन ऑफ द फेलियर ऑफ यूएनओ। हालांकि ये यूएनओ की वजह से शांत नहीं हुआ, ये शांत हुआ म्यूचुअल एग्रीमेंट से, यूएसए और यूएसएसआर का म्यूचुअल एग्रीमेंट से साइन हुआ, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यहां पे भी यूएनओ फेल हुआ क्योंकि यूएसएसआर अलग हुआ, ठीक है। कोलैप्स ऑफ जर्मन वॉल, कोलैप्स ऑफ जर्मन वॉल, जर्मन वॉल, यहां पे भी यूएसएसआर फेल हुआ। तो यूएसएसआर बहुत जगह पे फेल हुआ, सॉरी अपना यूएन, अभी यूएनओ का पीस मिलिट्री चलता है, यूएनओ जिसको ब्लू हेलमेट बोला जाता है, ब्लू हेलमेट, कि जहां पे भी वर्ल्ड में जहां पे फॉर एग्जांपल सूडान हो गया, अपना इस्लामिक कंट्रीज हो गए, फॉर एग्जांपल ओमान, यमन, यहाँ पे ब्लू हेलमेट्स जो पीसफुल ये करते हैं यूनाइटेड नेशन का, हाँ ये भी ब्लू हेलमेट सबसे ज्यादा इंडियन मेंबर्स है, इंडियन ऑफिसर्स है सबसे ज्यादा। सेकंड है शायद से बांग्लादेश, इसको बोलते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स, पीस कीपिंग फोर्स, सबसे ज्यादा इंडियन मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ काम कर रहे हैं जहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोका जा रहा है, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जैसे अपना सूडान हो गया, गाजा में लगे हुए हैं, ठीक है, ये सब इनको ब्लू हेलमेट्स बोला जाता है। अगर आप इनको देखोगे, अब पहले ये देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, टोटल कितने मेंबर? 18 जज। अभी इंडिया से कौन है? धलवीर भंडारी। जनरल असेंबली 193 मेंबर्स, अभी इसका 80th सेशन होने जा रहा है कल से। सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर, ठीक है, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। इंडिया कितनी बार नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है? टोटल 8 टाइम्स। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, द सेक्रेटेरिएट एंटोनियो गुटेरेस इसका सेक्रेटरी है। ट्रस्टीशिप काउंसिल फिलहाल अभी बंद है, 1994 से ये इनएक्टिव है। तो यहां पे क्या देख रहे थे हम? ब्लू हेलमेट्स देख रहे थे, ब्लू हेलमेट्स, सिर्फ ब्लू हेलमेट्स डालोगे आ जाएगा। ये रहा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ज्यादा इंडियन मेंबर्स हैं, देख रहे हो इंडियन बैच, सबसे ज्यादा इंडियन विमेन्स है, इंडियन मेन, और उसमें भी इंडियन विमेन सबसे ज्यादा। यूएन पीस कीपिंग फोर्स, देख रहे हो, ये है यूएन पीस कीपिंग। मोस्टली आपको इंडियंस मिल जाएंगे, इंडियन का इतना कंट्रीब्यूशन है। यूएन देखो, सब देखो झंडा सब यूएन, अपना इंडिया, ऑलमोस्ट ब्लू हेलमेट्स, ओके। तो ये है अपना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का इतिहास, कहां कहां पे सक्सेस है, कहां फेलियर है, ठीक है। ये अपना यूएन का इतिहास हो गया। धन्यवाद।